शिक्षा के विषय पर, स्कूल के विषय पर, स्वास्थ्य के विषय पर, आईजीएमएस में कितने सारे प्रोजेक्ट कैंसर से लेकर नए नए जो ओपनिंग हुए हैं, ये डबल इंजन की सरकार का ही लाभ है। जो सड़कों का जाल हमने बिछाया दीघा विधानसभा के अंतर्गत, क्योंकि सड़कों के जाल के लिए आरसीडी का हमने ऑप्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा कालीकरण इस सड़कों का हो जाए। आज पुनाई चक से निकलकर एजी कॉलोनी से लेकर पासपोर्ट ऑफिस से जाकर सबलपुरा तक को भी हमने इंक्लूड करने का काम किया। 10 से 24 एकड़ के हुए हैं। चलते हुए गोली में मैंने खड़ा होकर कहा है कि अगर पहला गोली लगेगा तो संजीव चौरसिया विधायक को लगेगा। सबके सहयोग से बिहार में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से जीतने का काम हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जो विजय मिलता है तो वो जनता के विश्वास के कारण ही मिलता है। तो बिहार के संदर्भ में एनडीए गठबंधन में ही क्लैरिटी नहीं है, तो वो अपना नेता तय करे। यहाँ का नेता भी तय है और जिनके नेतृत्व में लंबे समय से विकास के काम हुए हैं वो भी तय है। तो उस विकास के काम को जनता के बीच में हम लगातार बताने का काम करेंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुकी है। बस कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। सभी गठबंधन अपनी अपनी मुद्दों के साथ जनता के बीच नजर आ रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि आज हम इस वीडियो में बिहार यानी राजधानी पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। बता दें कि दीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बिहार की एक बड़ी आबादी और एक चर्चित विधानसभा सीट है। बात अगर दीघा विधानसभा क्षेत्र की करें तो इस क्षेत्र में टोटल 6 पंचायत हैं और 14 वार्ड हैं। ऐसे में इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस क्षेत्र यानी दीघा विधानसभा क्षेत्र से 10 साल से विधायक रह चुके संजीव चौरसिया जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, सीधा जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 10 सालों का सफर कैसा रहा और आने वाले चुनाव में जनता के बीच किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव चौरसिया जी, आप दीघा विधानसभा क्षेत्र से पूरे 10 सालों से विधायक रह चुके हैं, तो यहाँ के आम मुद्दे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो परेशानियां आपने इस 10 सालों में जनता की दूर की है। आज इस क्षेत्र की समस्या के साथ साथ कठिनाई भी ये थी कि चूँकि ये विकास करने वाला सबसे ज़्यादा क्षेत्र है जी। यहाँ बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम हुए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखते होंगे कि अटल पथ, इस क्षेत्र में जो रेलवे ट्रैक हुआ करता था अटल पथ, उसमें हुआ। जो गंगा पथ बना है तो मेजर ऑफ द पोर्शन जो है वो दीघा विधानसभा के अंतर्गत ही है। जेपी सेतु जो है, मुझे वो दिन याद आती है कि जब जीतने के पश्चात जेपी सेतु का एक पिलर नहीं हो पाया था, उस कारण से जेपी सेतु प्रारंभ नहीं हो पाया था। अच्छा। तो बिंद टोली जहाँ था तो उन लोगों से मैंने आग्रह किया, उसके कारण से थोड़ा व्यवधान था। बिंद टोली के लोग वहाँ से दूसरे स्थान पे गए, उस कारण से फलाफल एक पिलर हुआ, उसके बाद पूरा जेपी सेतु प्रारंभ हुआ। तो उस समय के दिन याद आता है कि अगर यह प्रारंभ होता तो कैसा होता। आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नीतीश कुमार जी का वो प्रत्यक्ष जेपी सेतु का पुल, उस बात को भी ध्यान में आ रहा है। तो लगातार आज हम देख रहे हैं कि अपने अपने प्रकार से और डेवलपमेंट के प्रोसेस से बहुत सारे अंतर हुए हैं। जो सड़कों का जाल हमने बिछाया दीघा विधानसभा के अंतर्गत, क्योंकि सड़कों के जाल के लिए आरसीडी का हमने ऑप्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा कालीकरण इन सड़कों का हो जाए, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रूप से मेंटेनेंस की भी पॉलिसी के अंतर्गत होती है। तो आज पुनाई चक से निकलकर एजी कॉलोनी से लेकर पासपोर्ट ऑफिस से जाकर सबलपुरा तक को भी हमने इंक्लूड करने का काम किया। तो एक अल्टरनेटिव टू बेली रोड सड़क हुआ, जो 18 किलोमीटर के लगभग लंबाई, साथ साथ बालू पर है, साथ साथ को सरिस्ताबाद का विषय अभी स्टार्ट होगा, पुलिस कॉलोनी है, सिंगमोर है। तो गर्दनी बाग के एरिया में सबसे ज़्यादा कालीकरण सड़कों का करवाए हैं। तो शिक्षा के विषय पर, स्कूल के विषय पर, स्वास्थ्य के विषय पर, आईजीएमएस में कितने सारे प्रोजेक्ट कैंसर से लेकर नए नए जो ओपनिंग हुए हैं, ये डबल इंजन की सरकार का ही लाभ है। तो विकास का काम विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। जी संजीव चौरसिया जी, एक सवाल आपसे और मैं जानना चाहूंगी कि इस बार भी चुनाव है और देखा जाए तो चुनाव नजदीक है, कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो इस बार आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं? जो विकास के हमने काम किए हैं, जैसे राजीव नगर का नाला, 181 करोड़ का राजीव नगर का नाला, वो शिलान्यास हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, अब इसमें काम लगेगा। लगभग 100 करोड़ के लागत से बाबा चौक का नाला, वो भी पूरा हो गया, उसमें हाथ लगेगा। तो हमने जो विकास के काम किए हैं कि भाई सड़कों के जाल से लेकर पुल के निर्माण से लेकर शिक्षा से लेकर सब चीज़ों को, पार्कों से लेकर इतने सारे पार्कों का
पुनर्स्थापना हुआ है उनको लेकर, तो जो विकास के काम हुए हैं वो स्वयं का, साथ साथ बिहार सरकार ने जो काम किए हैं केंद्र सरकार ने, तो मेरे क्षेत्र में केंद्र सरकार के किए हुए भी काम आप देख रहे हैं, जो मैंने बताया कि पुल का हो और पुलिया का हो। बिहार सरकार का इतने बड़ी आबादी में आयुष्मान भारत का कार्ड अपने क्षेत्र में मिला है, और राशन के विषय पर आप देखेंगे तो बड़ी आबादी 70-75 हज़ार से ज़्यादा उनकी आबादी की दृष्टि से लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ आप पेंशन की जब बात करेंगे तो एक बड़े पैमाने पे जो पेंशन 450 से लेकर 1100 रुपया हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, 125 यूनिट फ्री बिजली, तो उसमें बिहार की दृष्टि से तो करोड़ों को मिला है। पर सभी धारी जो है बिजली के जो धारक है सबको 125 यूनिट का तो जो निःशुल्क के साथ साथ सभी को उतना का मुफ्त जो सुविधाएं मिल रही हैं। तो इन विकास के काम जो सरकार ने किया है, रसोईया दीदी से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर अनेक सारे विकास के काम हुए हैं, तो वो सबका साथ विकास और प्रयास से जो दोनों सरकारें की जो काम डबल इंजन के हो रही है उन विकास को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जी, तो ये आपने बताया कि इन मुद्दों के साथ अब जनता के बीच जाएंगे, और जैसा कि आपने बताया कि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किए हैं, केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना है, आपने उसको जनता तक पहुँचाया है। तो एक सवाल मेरा शिक्षा से रिलेटेड होगा कि शिक्षा को लेकर इस क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या कार्य अभी तक हुए हैं और आने वाले दिनों में और क्या क्या किए जाएंगे आपके तरफ से? शिक्षा के विषय पर जितने स्कूल से उन स्कूल के कि जहाँ स्मार्ट क्लासेज हो उसके लिए पूरा प्रयास हमने किया है। आप गर्दनी बाग से लेकर दीघा में जो स्कूल है सबका आप देखेंगे तो परिवर्तन, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। साथ ही साथ स्किल के बड़े सेंटर अपने विधानसभा में है, समय समय पर इनके विकास के लिए केंद्र से लेकर राज्य तक काम करते हैं, और उनके माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का भी लाभ, और साथ साथ स्किल के जितने सारे रोजगार के सृजन के केंद्र खुले हैं, आप पाटलिपुत्रा में हो चाहे मिलर स्कूल में हो तो रोजगार मेले लगे हैं। रोजगार मेले के माध्यम से बहुत सारे रोजगार जो जिनकी आवश्यकता थी दीघा विधानसभा में उनको मिलने का काम हुआ है। तो ये आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है, और सड़क की अगर बात की जाए तो वो भी अच्छे तरीके से कार्य किए गए हैं, स्वास्थ्य पर भी किए गए हैं, शिक्षा पर भी किए गए। लेकिन एक आम मुद्दा जो कि हर साल देखा जाता है दीघा विधानसभा क्षेत्र में, गंगा किनारे का। तो गंगा किनारे की जो परेशानियां लोगों को हो रही है, जैसा कि बिंदु टोली हो गया, तो वहाँ की परेशानी अभी तक दूर नहीं हुई है। हर बार में वहाँ के लोग तबाह हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कार्य अब किए जाएंगे और अभी तक क्या किए गए हैं? बिंदु टोली के लिए लगातार हम काम भी कर रहे हैं। उनकी कठिनाई होती थी, वहाँ सबसे पहला हमने बिंदु टोली में अपने ऐच्छिक फंड से कम्युनिटी हॉल बनाने का काम किया है जी। चूँकि गंगा के बेसिन पे ही बिंदु टोली का है, तो पानी का बहाव जैसे होता है तो स्वाभाविक रूप से बिंदु टोली में पानी घुस जाता है। इस कारण से जो भी राहत का काम होते हैं, चाहे राहत के समय में अभी जो राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए मिला वो भी मिलने का काम हो रहा है, और जो कैंप लगता है कैंप के माध्यम से जो मेडिकल कैंप का है, चाहे रसोईया का हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, वो सब समय समय पर करते ही हैं। पर अस्थायी निदान कैसे निकले हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ताकि पानी का जो बाढ़ से समस्याएं उत्पन्न होती है वो ना हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पर इस बार का वेग ज़्यादा था, इस कारण से कठिनाई हुई है। एक मैं सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुई? आपने कैसे सोचा कि आप राजनीति में आएंगे? राजनीति का ये प्रदेश अभी दिखाई दे रहा है, और प्रारंभ से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विद्यार्थी परिषद हो, युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हो, तो इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के सब प्रभारी के नाते भी रहे, तो इसके बाद लगातार काम करते हुए जब आए हैं, समाज के काम करते हुए, फिर पार्टी की दृष्टि से लगा कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़वाने का काम किए। तो आज सबके सहयोग से बिहार में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से जीतने का काम हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से जो विजय मिलता है तो वो जनता के विश्वास के कारण ही मिलता है, और सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण लगातार समाज के साथ हम लोग जुड़ के काम किए हैं। ये ठीक है कि एमएलए की भूमिका में है जनता के साथ, तो पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको बाखूबी आगे बढ़ाने का काम करते हैं जी। संजीव चौरसिया जी, एक सवाल आपसे और होगा। इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र से एक और शख्स का नाम काफी चल रहा है, सोशल मीडिया न्यूज पर भी काफी ज्यादा बने हुए हैं, नाम है उनका बिट्टू सिंह। वो भी इस क्षेत्र से इस बार जनता के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको वो टक्कर दे पाएंगे? और इस बार के चुनाव में क्या लगता है उनके मैदान में उतरने से क्या चुनावी समीकरण बदलेंगे? कोई समीकरण नहीं बदलता है, जनता तय करती है कि किनके साथ कौन
कोरोना में हो, समाज में हो, समस्या में हो, लग के भिड़ के कौन वर्षों वर्षों से काम कर रहा है। तो किसी के बारे में कोई टिप्पणी करने की व्यवस्था नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना हक का है, जनता तय करती है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जनता के विकास और विश्वास के साथ आप प्यार की तैयारी लगाते जाइए। हर समय है चुनाव की तैयारी, तो जनता के साथ आप विश्वास के साथ खड़े उतरिए, यानी कि समाज के सेवा के साथ, समाज के संघर्ष के साथ। आज कोरोना काल में कितने लोगों ने क्या किया है आप उठा के देख लीजिए, किनकी क्या त्याग है वो भी उठा के देख लीजिए। कोरोना में जब लेने की बात हुई, वैक्सीन लेने की बात हुई, देश के मैं दूसरा विधायक हूँ कि जो ट्रायल वैक्सीन लेने का काम किया। ट्रायल वैक्सीन जी, मतलब आपने ही किया है वो? मैंने लिया, मैंने ट्रायल वैक्सीन लिया, देश का दूसरा विधायक हूँ। हमने कभी चिंता नहीं किया। जब प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया कि उनके द्वारा ट्रायल वैक्सीन सब जगह लिया जाएगा, ट्रायल वैक्सीन के लिए ट्रायल होगा, तो हमने आगे बढ़ के किया कि ये वैक्सीन पर विश्वास जताना है। तो आज देखिए कि वैक्सीन के माध्यम से कितने लोगों की जान बचने का काम हुआ है। तो समाज के लिए आप निरंतर करते रहिए। इतना बड़ा पृष्ठभूमि सामाजिक जो है तो जनता देखती है ना भाई। विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता रहे, आंदोलन रहे, लड़ाई लड़े कैंपसेस में, ये लाठी का धब्बा धब्बा दाग अभी भी ब्लड क्वालिटी का मेरे पास है, शरीर में अभी विद्यमान है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे। तो स्वाभाविक रूप से आप समाज में बने रहिए, समाज का करते रहिए। जब जैसी जिम्मेदारी हो, जनता का प्यार और विश्वास है, विकास की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनता सब देख रही है, जनता समय पर आशीर्वाद देने का जी, यानी जनता सब देख रही है, जनता समय पर आशीर्वाद देने का काम करेगी। तो इस बार भी दिग्गा विधानसभा क्षेत्र से आपकी ही जीत होगी, क्या लगता है? जनता साथ देगी? तो हरदम देगी, हरदम देने का भी काम किया है, क्योंकि उसी विश्वास और विकास के साथ आगे बढ़े हैं। जितने सारे विकास के डेवलपमेंट जो काम हुए हैं वो स्वाभाविक रूप से जनता देख रही है। जितने प्रकार के पेंडिंग केसेज रहे, 1024 एकड़ का जो मामला है, आपको पता है कि उस जमीन के लिए क्या कितने सारे विवाद 1024 एकड़ के हुए हैं। चलते हुए गोली में मैंने खड़ा होकर कहा है कि अगर पहला गोली लगेगा तो संजीव चौरसिया विधायक को लगेगा। तो वो चैलेंजेस हमने स्वीकार किया है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, धरना दिए, प्रदर्शन दिए। जब जो होगा निराकरण जल्द से जल्द निकलेगा। तो स्वाभाविक रूप से जनता की दृढ़ता के साथ आप खड़े रहिए, जनता उसी दृढ़ता के साथ आपको प्रेम आशीर्वाद देगी। एक जाते जाते आखिरी सवाल आपसे और होगा कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? स्वाभाविक रूप से वही मुख्यमंत्री सारे विकास के काम हुए, आगे भी होंगे। नहीं, लेकिन विपक्ष कह रहे थे कि सिर्फ उनके नाम से लड़ा जाएगा और जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। विपक्ष अपना तय करे ना कि उनका नेता कौन है। जब श्रीमान राहुल गांधी से पूछा जाता है कि कौन होगा तो कोई जवाब नहीं, तेजस्वी से पूछा जाता है तो कौन होगा तो उनका जवाब स्पष्ट रहता है। तो बिहार के संदर्भ में एनडीए गठबंधन में ही क्लैरिटी नहीं है, तो वो अपना नेता तय करे। यहाँ का नेता भी तय है और जिनके नेतृत्व में लंबे समय से विकास के काम हुए हैं वो भी तय है। तो उस विकास के काम को जनता के बीच में हम लगातार बताने का काम करेंगे। जी, और एक सवाल और होगा, विपक्ष के वोट अधिकार यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बीच में रखकर बीजेपी वोट चोरी का काम बिहार में कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है उनके वोटर अधिकार यात्रा से समीकरण बदलेगा इस बार चुनाव में? जनता ये समझ गई है कि जो कर रहे हैं सीना चोरी, और वही लोग कभी किया करते थे वोट की चोरी। तो एनडीए गठबंधन ही लगातार वोट की चोरी किया करते थे, बूथ लूटा करते थे। आज सब चीज़ पारदर्शी तरीके से देश के अंतर्गत हो गया है। बांग्लादेश से घुसपैठिए कैसे वोट बढ़े, इसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा। उनको पता है कि भाई किस प्रकार से बांग्लादेश से घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा के यहाँ रह रहे थे लंबे समय से। उदाहरण है कि भाई किशनगंज और कटिहार में 2.25 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिया का यानी आवासीय प्रमाण पत्र मांगे जा रहे थे। किनका था भाई? घुसपैठियों का था, जो गलत तरीके से मांगे जा रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से केवल अधिकार यात्रा के नाम से क्या उनके BLA2 क्या कर रहे थे? उनके BLA2 48,000 BLA2 आरजेडी के बूथों पे क्या कर रहे हैं? तो स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा जो किए गए काम है, आज कुछ उनके बताने की झोली में है नहीं। वो क्या बताएंगे किस प्रकार से अपहरण होते थे, किस प्रकार से हत्याएं होते थे। तो चुनावी स्टंट देके बिहार का भ्रमण करना जनता समझ गई है कि वोट को पूरी तरह से चोट पहुंचाने का काम अगर करती है तो वो एनडीए गठबंधन के लोग, यानी मतलब कोई फायदा नहीं है उनकी इस यात्रा? कोई फायदा नहीं है, फायदा न कभी हुआ है न भविष्य में होगा।
तो आपने देखा कि आज हम जुड़े थे बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया जी से, जो दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से पिछले 10 सालों से विधायक रहे हैं। जनता के बीच जाते हैं, हर मुद्दों को लेकर बात, चाहे स्वास्थ्य की हो तो वो भी जनता के बीच पहुंचाया है। शिक्षा की बात की जाए, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, सड़क, ट्रैफिक, बिजली की बात की जाए, तो हर मुद्दों को जनता के बीच लेकर गए हैं, जनता के लिए काम किया है। तभी पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र के विधायक हैं और ये भी दावा है, कह रहे हैं कि जनता आशीर्वाद देगी, जनता ने हमारा साथ हमेशा दिया है, तो इस बार भी जनता साथ देगी। और दिग्घा विधानसभा क्षेत्र जो कि एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है और काफी चर्चित क्षेत्र है, तो यहां से इस बार भी विधायक बीजेपी के संजीव चौरसिया जी ही होंगे, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। हालांकि जनता तय करेगी कि क्या होगा। देखना यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से जनता जो है इस बार किसको जीत दिलाती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।